हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 30 अप्रैल 2021 है और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस वीडियो से आज 1 या 2 क्वेश्चन आपके अपने एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चर्चा में रहा किस कोरोना वायरस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट भी कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है सी, B.1.617। ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है ये भारत के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिंगापुर ऐसे तमाम देशों में कुल 17 देशों में ये नया वेरिएंट मिला है। ये अच्छा, ये नया वेरिएंट जो आया है इसे बताया कौन है? तो इसे बताया है WHO, जो कि स्वास्थ्य विभाग का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है WHO। और WHO है तो अब इसका पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। अब WHO ने ही नया वेरिएंट के बारे में बताया है, तो ये WHO का जो हेड है अभी वो हैं टेड्रोस एधनम। ये भाई साहब बहुत चर्चे में है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ये टेड्रोस एधनम बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे हैं। अभी हर दिन कुछ न कुछ आके न्यूज़ में अपनी बयान देते रहते हैं। अब ये भाई साहब का घर कहाँ होगा, इनका ऑफिस कहाँ होगा? तो टेड्रोस एधनम का ऑफिस कहाँ है, मतलब WHO का ऑफिस कहाँ हो जाएगा? हेडक्वार्टर जहाँ ये भाई साहब बैठते हैं वो है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। इम्पोर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WHO का। अब WHO बना कब है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो WHO की जो स्थापना है 1948 में हुआ था। अब WHO इतना इन दिनों चर्चा में है तो भाई साहब से क्वेश्चन बनना तय है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पे अपने राज्य में पंचायत स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत पुरस्कार को प्रदान किया। अच्छा, तो ये राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था 24 अप्रैल को मनाया गया है पूरे भारत में। इम्पोर्टेंट है। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट सारे को नोट कर लें। अच्छा, अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2021 का घोषणा हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पहला राज्य जिसे ये पंचायत अवार्ड दिया गया था, पहला राज्य कौन था और दूसरा राज्य कौन था? ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पहला कौन था? यूपी था। दूसरे पे कौन है? छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त रूप से एक और राज्य कौन है? वो है असम है। तो पहला और दूसरा एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लें। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर निर्माण हेतु यूके के मैट ऑफिस ने किसके साथ मिलकर काम शुरू किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का जिक्र आया है, यूके के मैट ऑफिस ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। अब ये सुपर कंप्यूटर का जिक्र आया तो सुपर कंप्यूटर ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर क्यों बना रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में आए दिन मौसम की जानकारी हेतु वहाँ बर्फबारी वाला तूफान बहुत ज़्यादा आता है। तो इन सब मौसमों का पूर्वानुमान करके जो त्रासदी है उससे बचाव हेतु इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम की जो मैट ऑफिस कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर कर रहे हैं ये सुपर कंप्यूटर का। तो ये बन जाने के बाद ये सुपर कंप्यूटर 2022 में कंप्लीट हो जाने की संभावना है। अच्छा, तो वह भी वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है फुगाकू। अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब ये फुगाकू है कहाँ का? ये है जापान का। अच्छा,
अब भारत के बारे में भी देख लेते हैं। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, जब सुपर कंप्यूटर का बात आया तो भाई अपना भारत क्यों छूटे। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, परम 8000। वर्तमान में भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो कौन है? परम सिद्धि। सारे एक एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है, सारे को आप नोट कर लें, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? डी, माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ये मैट ऑफिस बना रही है सुपर कंप्यूटर, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी पोस्टमार्टम तो बनता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो संस्थापक हैं वो हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स ये मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन इनके साथ एक और शख्स हैं जिनका नाम है पॉल एलन। ये दोनों मिलकर इस कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। अक्सर एग्जाम में बिल गेट्स को तो नहीं पूछता है, पॉल एलन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, कंप्यूटर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये। तो पॉल एलन को भी आप याद रखें। अब ये माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ ये भाई साहब लोग रहते हैं? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन अमेरिका का एक शहर है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ है सत्य नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। सत्य नडेला जो कि भारतीय मूल के हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे को आप याद कर लें, रट लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में किस दूसरे अफ्रीकी देश ने ट्रेकोमा मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाम्बिया। अब दूसरा अफ्रीका, यानी अब चलिए अफ्रीका का सैर करते हैं, थोड़ा अफ्रीका के बारे में जानते हैं। अब अफ्रीका का दूसरा देश गाम्बिया है, जो कि ट्रेकोमा मुक्त हो गया है। तो पहला देश कौन होगा? तो ये घाना पहला देश था अफ्रीका का, और दूसरा देश गाम्बिया था, जो कि ट्रेकोमा मुक्त हो गए हैं। अब ये ट्रेकोमा है क्या? तो ट्रेकोमा क्या होता है? ये आँख से संबंधित एक बीमारी है, जो कि बैक्टीरिया के कारण से होती है। इसमें क्या होता है, आँख का जो ऊपरी पुतली होता है उसके अंदरूनी भाग में सूजन हो जाता है और वो अंदर की ओर मुड़ने लग जाता है, जिससे आँखों की रोशनी जाने की भरसक संभावना होती है और अंधा होने के खतरा रहता है। तो एक तरफ से ये ट्रिकोमा बहुत ही घातक बीमारी थी, तो इससे गाम्बिया ने इसे ट्रिकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। तो पहला देश कौन हो जाएगा अफ्रीका का? घाना, और दूसरा गाम्बिया हो जाएगा। अच्छा, अब ऑप्शन में मैंने अल्जीरिया लिखा है और तंजानिया लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अफ्रीका में घूमने गए हैं तो सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसका सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया है अफ्रीका का। तंजानिया किस लिए इम्पोर्टेंट है? तंजानिया, केन्या और युगांडा, ये 3 देशों से एक अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील इन तीनों देशों से निकलती है। विक्टोरिया झील इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया झील किन सा कॉन्टिनेंट में पूछा जाता है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और दुनिया का दूसरा सबसे मीठा झील है ये, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। तंजानिया भी, अल्जीरिया बता दिया, ये भी हो गया। ठीक है, अब घाना से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। घाना, ये वोल्टा झील के बारे में पूछा जाता है। वोल्टा झील किस देश में है? तो वोल्टा झील किस देश में? ये घाना में है। सारे के सारे हम लोग फैक्ट देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? एशियाई विकास आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, अब एशियाई विकास आउटलुक आया है तो अब इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक फैक्ट को देखते हैं इसका भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, एशियाई विकास बैंक। अब एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये एशियाई विकास आउटलुक 2021 जारी किया गया। तो भाई एशियाई विकास बैंक के बारे में देखते हैं। इसको एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एडीबी का पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये चर्चा में है। तो एडीबी का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? फिलीपींस की मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर एडीबी का। बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एडीबी बनाया कब गया था? तो एडीबी को बनाया गया था 19 दिसंबर 1966। डेट यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सन आपको याद होना ही चाहिए। एडीबी का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अभी एडीबी में वर्तमान में कितने देश हैं? 68 देश इसमें
सम्मिलित हैं और ये सामाजिक और आर्थिक रूप से देशों की लोन देने में सहायता करता है ये। अच्छा, अब एडीबी का बॉस कौन है भाई, इसका हेड कौन है ये भी देख लेते हैं। इसका हेड कौन है, इसका हेड का नाम थोड़ा टिपिकल है, मात्सुगु, ये इसको आप नोट कर ले। मात्सुगु इसके अध्यक्ष हैं भी, और इसका उपाध्यक्ष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उपाध्यक्ष भारतीय हैं जिनका नाम है अशोक लवासा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अब इस ऑप्शन में भी देख लेते हैं ये भाई साहब लोगों को क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये सब भी बड़े बड़े बैंकों के बाप लोग हैं। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ के वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है, डेविड मालपास। नाम में ही माल है, पैसे का हेड यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 अप्रैल। मनाया क्यों जाता है, क्योंकि जितने भी संस्था है या उद्योग है, जहाँ भी कार्यस्थल है, वहाँ पे जो मजदूर होते हैं उनकी सुरक्षा या महिलाएं उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर जागरूकता लाने के लिए इस विश्व कार्यस्थल और सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी ऑप्शन में 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको तीनों का दिवस याद होगा। तो चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ तीनों। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाए थे, विश्व पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को क्या मनाए थे, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। चारों के चारों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, डॉक्टर जीपी सामंत। इन्हें अभी हाल ही में भारत का जो मुख्य सांख्यिकी विद है नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे परवीन श्रीवास्तव। अच्छा, अब ऑप्शन सी में राजेश बिंदल लिखा हुआ है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि राजेश बिंदल जी को कलकत्ता जो उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में 2-3-4 सेकंड लगेगा, जल्द से आंसर दें। क्वेश्चन है 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।